अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बेटा आपको 9 और मैट्रिक जनरल साइंस ग्रुप सबके रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये बोर्ड की तरफ से जो मुझे आई है PDF फाइल, इसके अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 16 दिसंबर को ये इन्होंने जारी किया है बच्चों नोटिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं मैं ज़्यादा लंबा नहीं आपको बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट हाफ ऑफ सिलेबस, जो शुरू का सिलेबस है बच्चों, जो आपको टीचर्स ने पढ़ा दिया है, तो वो जो है आपका पूरा आएगा, ठीक है। विंटर वेकेशन के बाद जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसकी डिटेल आपको नीचे दी जाएगी। तो फर्स्ट हाफ अगर आपके शुरू के चैप्टर्स में इंक्लूड नहीं है तो बच्चों ये मत समझना कि वो नहीं आएंगे, बल्कि वो कंप्लीट आएंगे। उनमें से कोई चीज़ की भी जो है वो तैयारी ऐसा नहीं करोगे कि आप मिस कर दोगे। तो जितना सिलेबस जो शुरू के 7 या 8 चैप्टर आपके हो चुके हैं वो पूरे के पूरे आएंगे। उसके अलावा जो रिड्यूस किया गया है उसके हवाले से आपको नीचे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और सेकंड पॉइंट बच्चों देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है द सेकंड हाफ द सिलेबस टू बी द आउट आफ्टर वेकेशन इन रिड्यूस इन 50%। यानी कि उन्होंने जो 50% सिलेबस जो बचा है ना आपका, उसको इन्होंने क्या करा है, हाफ कर दिया है। आपकी बुक में अगर 14 चैप्टर्स हैं उनमें से 7 चैप्टर उन्होंने कंप्लीट बोला है कि कंप्लीट याद करो, बाकी के जो 7 चैप्टर बचे उनको इसने क्या करा है 50% रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो यानी कि जो आपके 7 चैप्टर हैं उनमें से उसको 50% आएगा। तो कुल मिला के आपका जो पेपर बनेगा थर्ड पे आइएगा, कुल बुक का जो है वो पेपर बनेगा 75% बच्चों पेपर बनेगा, 25% जो है वो इन्होंने शॉर्ट कर दिया है। तो बच्चों ये जो है वो जल्दबाजी इसलिए की जा रही है क्योंकि आप लोग जो कोविड की वजह से हमारे एग्ज़ाम लेट हो जाते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से बच्चों आप लोग को ये जो है वो रिड्यूस सिलेबस करके जल्दी एग्जाम लिए जाएंगे मार्च में। बाकी सारे सब्जेक्ट्स नीचे की भी नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस सिलेबस SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 2, साइंस एंड जनरल ग्रुप। ये बोर्ड की तरफ से आया बच्चों। सिंधी कंपलसरी है, सिंधी आसान सिंधी है, उर्दू कंपलसरी है, उर्दू स्लेस है, इंग्लिश है, वॉटेवर सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ घी में नहीं, आप वीडियो में आप देख सकते हो। उसके अलावा बच्चों सबसे पहले आपके पास जो आता है ये सारे देखिए नीचे आ रहे हैं, सेक्रेटरी वगैरह बोर्ड वगैरह के जो है वो सारे चेयरमैन बोर्ड और डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के सबके सिग्नेचर हुए हैं। और यहाँ पर आ जाएँ बच्चों, सबसे पहले नीचे जो पेपर आता है वो आपके पास नीचे जो सिलेबस आता है रिड्यूस सिलेबस फॉर 2024 to 2025 आता है 9 इंग्लिश। तो बेटा इसके अंदर ये दोनों के लिए है आपके पास इंग्लिश का जो पेपर आ रहा है। तो इसके अंदर आपके नेम्स दिए गए, यूनिट 4.1 से शुरू किया है। ये नहीं कि आपके शुरू के 3rd चैप्टर्स नहीं आएंगे, बिल्कुल वो कंप्लीट आएंगे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 4.1 से स्टार्ट किया गया है वो सारे के सारे 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 ये सारे के सारे यूनिट जो दिए गए हैं बेटा यहाँ तक ये सारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं बच्चों, नीचे आते हैं मैट्रिक क्लास का इंग्लिश आता है। और मैट्रिक क्लास का इंग्लिश जो आता है उसमें भी आपके शुरू के चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली आएंगे। उसके बाद यूनिट 5 से शुरू किया है और इस सारे के सारे नाम जो दिए गिवन है, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस हो गया, राइटिंग हो गया, देखिएगा बेटा 5.3 है उसके जो टॉपिक दिए, मॉडल वर्ब दिया हुआ है, राइटिंग दी हुई है 5.4 में मुख्तलिफ देखिए, 6.1 में स्पीक जेंटली है, ठीक है। 6.3 है आपके पास लैंग्वेज प्रैक्टिस होगी इसमें, सही है। उसके बाद है आपका 7.1 है रीडिंग कॉम्पोजिशन है, माई ट्रैवल डायरी हो गया बच्चों, जर्नी टू द यहाँ पर हिल स्टेशन जो है आपका ये आ गया है। उसके बाद ये तमाम टॉपिक्स के नाम आपको गिवन है। उसके बाद बेटा आपके लिए 9 क्लास साइंस ग्रुप मैट्रिक है, जनरल ग्रुप मैट्रिक नहीं है, साइंस ग्रुप मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये साइंस ग्रुप का है, ठीक है। 9 आप इसके शुरू के जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट आपके आएंगे, ये नहीं कि आप समझो नहीं आ रहे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 8 तक चैप्टर कंप्लीट आएंगे बच्चों, उसमें से कोई रिड्यूस नहीं किया गया। अब जो रिड्यूस किया गया है वो चैप्टर 9 से किया गया है। थ्योरम जहाँ से स्टार्ट होते हैं, कॉन्ग्रेट ट्रायंगल है बच्चों, उसमें सिर्फ आप थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। 9.1 और 9.2 जो रिलेटेड टू थ्योरम है, सिर्फ थ्योरम नंबर 9.1 और 9.2 की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा 10 जो है उसमें चैप्टर 10 पैरेललोग्राम है एंड ट्रायंगल है बच्चों, इसमें भी सिर्फ थ्योरम प्रैक्टिस करेंगे। 10.1, 10.2, 10.5 रिलेटेड टू थ्योरम। उसके बाद चैप्टर 11 आता है बच्चों बाइसेक्टर वाले थ्योरम से, 11.2, 11.3 ये भी बच्चों सिर्फ आप थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे एक्सरसाइज की। इसके बाद चैप्टर 12 आता है बच्चों, चैप्टर 12 में भी 12.1 थ्योरम प्रैक्टिस करनी और कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। फिर आता है
1 और 13.2 बच्चों ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इसमें डायग्राम्स बनती हैं और इसमें भी इन्होंने शॉर्ट किया है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, ड्रॉ द बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन की 3 डायग्राम्स होती हैं, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद थ्योरम रिलेटेड चैप्टर 14 बिल्कुल रिमूव कर दे, एक्सक्लूडेड मतलब होता है कैंसिल कर दिया, इसको निकाल दिया। चैप्टर 14 से कुछ नहीं आएगा। चैप्टर 15 जो है ये आएगा, इसमें 15.2 थ्योरम प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना बच्चों। 16 चैप्टर जो है उसमें 16.2 और 16.3 की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बेटा आ जाना मैथ आ जाना। मैट्रिक क्लास का मैथ है, साइंस ग्रुप है बच्चों, जनरल ग्रुप नहीं है अभी। आज मैं साइंस ग्रुप बना रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कल आपके लिए मैट्रिक ग्रुप जनरल ग्रुप की भी डालूंगी। तो चैप्टर आ रहा है आपका यहाँ पर 1 to 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक बच्चों सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से कम्प्लीटली तैयार करना है। उसके अलावा जब आता है सेकेंड हाफ हमारे पास आता है 24 चैप्टर जो है रेशियो प्रोपोर्शन। सिर्फ थ्योरम नंबर याद करोगे, 24.2 का थ्योरम नंबर याद करोगे और कोई याद नहीं करोगे। चॉर्ड ऑफ अ सर्कल तो इसका है 25.3 थ्योरम नंबर है, ये याद करोगे। टेंजेंट वाला थ्योरम है बच्चों 26.2, 26.3 आपने थ्योरम करना है और कुछ नहीं करना। कॉर्ड ऑफ आर्क के बच्चों, आर्क वाले जो थ्योरम है वो 27.1 आपने थ्योरम कंप्लीट याद करना है। उसके अलावा बच्चों 28 जो है वो चैप्टर पूरा निकाल दिया गया, उसमें से आपने कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, कोई MCQs कुछ नहीं आएगी उसमें से। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आ जाता है 29 चैप्टर आ जाता है, सर्कल वाली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 29.2 एंड 29.4 आपकी आएगी। उसके अलावा आपके पास जो लास्ट चैप्टर है 30 पड़ता है, आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उसमें आपका 30.3, 30.4 एंड 30.5 बच्चों ये आपका हो गया मैथ का सिलेबस मैट्रिक साइंस के लिए। उसके बाद मैट्रिक वालों के लिए आपका PST है। अच्छा, ये जनरल ग्रुप के लिए भी PST है। तो बच्चों ये PST जो है ना बच्चों 6 चैप्टर तक आपके कंप्लीट आएंगे, कोई इसमें कटौती या कोई भी इसमें रिड्यूस नहीं है। 1 to 6 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 तक चैप्टर कंप्लीट तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर 7 में टॉपिक दिए गए, इसमें आपको टॉपिक जो दिए गए हैं वो नंबर लिखिएगा। चैप्टर 8 में कल्चर ऑफ पाकिस्तान है बच्चों, टॉपिक आपको गिवन है, आप टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद एजुकेशन इन पाकिस्तान, टॉपिक आपके पास 4 हैं, ठीक है। चारों टॉपिक आप अच्छे से देखोगे। पाकिस्तान, वेलफेयर स्टेट हो गया, इन सारे जितने भी आपके 10, 11, 12 जो चैप्टर हैं बच्चों 13, इनकी सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा जो टॉपिक आपको गिवन है, उसके अलावा इनमें से कुछ नहीं आएगा। अब फिज़िक्स आ जाता है बच्चों। फिज़िक्स के अंदर इन्होंने चैप्टर 1 से दिया हुआ है कि यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट तैयार करना है, उसके बाद यूनिट 2 जो है वो भी कंप्लीट तैयार करना है, यूनिट 3 कंप्लीट तैयार करना है, यूनिट 4 कंप्लीट तैयार करना है, यूनिट 5 जो है उसमें इन्होंने फोर्स ऑफ मैटर में टॉपिक दिए हैं, हुक्स लॉ है और उसके बाद प्रेशर है बच्चों। ये टॉपिक जो है आपने इस फोर्स एंड मैटर में से याद करना है, पूरा नहीं करना, सिर्फ ये दोनों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा। उसके बाद ग्रेविटेशन है बच्चों, इनमें से भी 3 टॉपिक इन्होंने निकाले हैं, न्यूटन लॉज हो गया, वेट हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया बच्चों। इन टॉपिक के ऊपर तवज्जो दीजिएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस कोई टॉपिक यूज़ नहीं कीजिएगा। सेमिनार है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बच्चों, 2 ही टॉपिक दिए गए। थ्योरी आपने याद करनी है, ये दोनों थ्योरी आपके पास गिवन है, आपने जल्दी से इनको नोट डाउन करके अपने सिलेबस को लिखना है। उसके बाद एनर्जी सोर्स एंड ट्रांसफ़र बच्चों, इसमें टॉपिक क्या आ रहा है बच्चों, वर्क, एनर्जी फॉर्म्स हो गया, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी हो गया, पावर हो गया बच्चों, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। और लास्ट 9 वाला है मैटर वाला, तो बच्चों ये आपके हो गए फिज़िक्स के चैप्टर्स। और कौन सी क्लास है बच्चों, ये 9 क्लास हो गई। उसके बाद बेटा मैट्रिक क्लास पे आ जाओ। मैट्रिक क्लास के शुरू के 4 यूनिट फुल करना है, 10, 11, 12, 13, 14 फुल यूनिट तैयार करना है, लेकिन 15 को उन्होंने रिड्यूस किया है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये मुख्तलिफ जो टॉपिक्स आपके पास गिवन है, मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ बच्चों, बहुत लंबी वीडियो है। उसके बाद 16 जो है वो चैप्टर वो आपने इन टॉपिक के हिसाब से ही तैयार करना है। टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, सही है। 17 चैप्टर इन्हीं टॉपिक 5 टॉपिक लिए गए। 18 चैप्टर में से 4 टॉपिक लिए गए, इन्हीं टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। और चैप्टर 19 है, उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक न्यूक्लियर बच्चों, ये आपने करना है न्यूक्लियस वाला आपने, और एलिमेंट ऑफ आइसोटोप करना है बच्चों। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर करना है आपको, 3 टॉपिक गिवन है, ओके। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री आ रहा है नीचे, तो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर 9 साइंस वालों के लिए है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, अच्छा शुरू के जो चैप्टर है आपके पास 1 to 4 बच्चों कंप्लीट तैयार करना है। ये मत करना कि 5 से रिड्यूस 5 से ही आएगा, नहीं, 1 2 3 4 चैप्टर पूरे आएंगे। चैप्टर 5 आपका जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है।
चैप्टर 6 रिड्यूस कर दिया गया है। ये टॉपिक 3 टॉपिक है, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। चैप्टर 7 जो है वो भी आपके पास सिर्फ 3 टॉपिक करना है और चैप्टर 8 में से भी सिर्फ 2 टॉपिक लिए गए हैं बच्चों। ये आपका केमिस्ट्री ख़त्म होता है। उसके बाद आता है बच्चों मैट्रिक क्लास का केमिस्ट्री आ रहा है बच्चों। शुरू के चैप्टर आपके सारे के सारे आएंगे, ये याद रखिएगा। जो नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है कि वो नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री जो है मैट्रिक क्लास का शुरू के 4 चैप्टर बच्चों कंप्लीट तैयार करना है। जो रिड्यूस किया गया है चैप्टर 5, 6, 7, 8 रिड्यूस किया गया है। इन टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है 9 क्लास बायोलॉजी 1, 2, 3 और 4। ये फुल तैयार होंगे बच्चों। इन टॉपिक को देख लें। टॉपिक आपके पास गिवन है। उसके बाद होगा सेकेंड हाफ जो शुरू होता है 5 चैप्टर से शुरू होता है। सेल्स साइकिल जो है उनमें टॉपिक यहाँ गिवन है। न्यूट्रिशन वाले टॉपिक 3 गिवन है और ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक जो है 1, 2, 3, 4, 5 गिवन है। तो बायोलॉजी हो गया। उसके बाद मैट्रिक क्लास का बायोलॉजी गिवन है आपके पास। शुरू के जो फुल सिलेबस है फर्स्ट सिलेबस में से आपको टॉपिक गिवन है। सेकेंड में आपको टॉपिक गिवन है। ये सारे टॉपिक अच्छे से देख लें। और सेकेंड हाफ में उन्होंने क्या करा है, रिड्यूस करा है सिलेबस। तो अब चैप्टर 5 रखा है आपका। 5 में 3 टॉपिक है, फिर आपका 6 में भी 3 टॉपिक है और आपका 7 में भी 3 टॉपिक गिवन है। उसके बाद 9 क्लास का कंप्यूटर है बच्चों। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपने याद करने हैं, कॉन्सेंट्रेट करना है, तैयारी करनी है। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट किया गया है, इन्हीं टॉपिक की तैयारी कीजिएगा बच्चों। इसके अलावा किसी भी टॉपिक की तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि पेपर आपका इन्हीं में से बनने वाला है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक गिवन है। यहाँ तक जो पहुँच रहे हैं वो 7.34 तक टॉपिक आपको गिवन है और इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपने रहना है। ठीक है, टीचर्स भी सुन लें कि जो भी टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ देख लें, बच्चों को इसी चीज़ की तैयारी कराइएगा। उसके बाद 10 क्लास का आ जाता है कंप्यूटर। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक आपके हैं और इन 7 टॉपिक के अंदर जो ये 7 चैप्टर्स 7 यूनिट गिवन है बच्चों इस 7 टॉपिक गिवन है और इन 7 चैप्टर में से आपके टॉपिक जो गिवन है प्रॉब्लम सॉल्विंग है और एल्गोरिथमिक है। ये सारे फ्लो चार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर है। ये तमाम टॉपिक को आपने अच्छे से करना है। मैट्रिक क्लास का तो काफ़ी कम है कंप्यूटर का सिलेबस, तो बच्चों ये पूरा का पूरा अच्छे से तैयारी करनी है आपने। उसके बाद 9 क्लास आ जाता है इस्लामियत के अंदर बच्चों आपके पास जो है नंबर 1 जो आ रहा है आपका मुकम्मल तैयार करना है आपने। इस्लामियत का पहला चैप्टर यानी कि 9 क्लास का पहला चैप्टर जो है वो पूरा तैयार होगा। सेकंड चैप्टर में बच्चों थोड़ा सा इन्होंने किया गया है, निसाब थोड़ा सा चेंज किया है, मुख्तसर किया है। तो सेकंड चैप्टर को देख लीजिएगा। सीरत पाक है, ठीक है। दावत तबलीग वाला टॉपिक करना है, हिजरत मदीना करना है, गज़वात करना है, ठीक है। अशर मुबशरा करना है, अखलाक व अदब करना है, इल्म की अहमियत फजीलत करना है, इज्तिमाई अदल करना है, हज़रत इमाम हुसैन करना है। ये तमाम ये जो है बच्चों इस्लामियत आपका किसका है, ड्यू सिलेबस ऑफ द ईयर इस्लामियत है बच्चों, सही है। तो ये आपने पूरा करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आ गया बच्चों सिंधी का सिलेबस कंपलसरी। ये कंपलसरी वालों के लिए बच्चों मैट्रिक क्लास के लिए आपके पास जो आता है उसमें आपको टॉपिक भी दिए गए हैं बच्चों। टॉपिक आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हमारा सिंधी जो है वो बच्चों नॉर्मल वालों का नहीं है, कंपलसरी वालों का है। ये सिंधी कंपलसरी है बच्चों। आपके पास टॉपिक आपके पास गिवन है। उसके बाद आ जाता है मैट्रिक क्लास। अब बच्चों मैट्रिक क्लास वालों देख लो, 9 क्लास मैट्रिक क्लास दोनों के लिए बैनुल अक़वामी अदालत आ गया। अब ये मत समझना कि मिस 10 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसके जो है आपके पास सारे के सारे क्लास 9 वालों के लिए ऊपर दिखा हुआ है। 18 सबक शामिल किए गए। 1 to 9 चैप्टर आप पढ़ चुके हो। 10 से इन्होंने रिड्यूस किया है, 9 चैप्टर रिड्यूस किए और 1 से लेके 9 तक चैप्टर अच्छे से तैयार करना। 18 कुल चैप्टर हैं, इन्होंने 9 चैप्टर को आपको दिया है रिड्यूस करके। इसमें चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 24, 25, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब हटा दिया गया है और 24, 25 तक आपका जो है ये आपने क्या करना है, अपना तैयार करना है। उसके बाद बच्चों आपका क्या आ जाता है, उर्दू कंपलसरी आ जाता है। ये 9 क्लास वालों के लिए। अच्छा, उर्दू कंपलसरी वो लोग जो मैट्रिक में दे रहे हैं, जिनका फेल हो जाता है या जो भी उनका मसला होता है। तो बच्चों ये ड्रामा मुकाबला है, यहाँ पर देखिएगा। उसके अंदर से टॉपिक आपके पास गिवन है और तंज़ो मज़ा में से, ठीक है। इस तरीके से ऊँ लिखा हुआ है, ये चैप्टर का नाम सफ़रनामा है, ठीक है। मकातिब में आ रहा है। तो ये तमाम जो चैप्टर्स हैं हम दें ये सब आपने करना है, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर्स कंप्लीट करना है जो इंक्लूड नहीं है 1 to 5, वो सारे के सारे आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ये मतलब नहीं कि ऊपर वाले चैप्टर नहीं लिखे हुए तो नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
तो बच्चों ये आपका कुल है। लेकिन उसके अलावा बेटा जो बच्चे सिंधी नहीं पढ़ सकते उसके लिए उर्दू स्लेस का भी गिवन है बच्चों, देख लेना। ये उर्दू स्लेस है, उर्दू नॉर्मल नहीं, उर्दू नॉर्मल आपका जा चुका है, इसमें से आपके चैप्टर नहीं मैच हो रहे होंगे। तो बच्चों ये उर्दू स्लेस वालों के लिए जिनकी मादरी ज़बान जो है वो उर्दू सिंधी नहीं है, जो सिंधी नहीं पढ़ सकते उनके लिए होता है। अब बच्चों ये रिलीजन स्टडीज़ है, वो बच्चे जो नॉन मुस्लिम है बेटा उनके लिए भी सिलेबस गिवन है। चैप्टर 1 है मजहबी तायुरात है, मुकम्मल याद करना है। चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 2 के अंदर मुख्तसर किया गया है, सही है। इस चैप्टर 2 को भी कंप्लीट करना है। उसके बाद जनरल साइंस ये सब आते हैं जनरल ग्रुप के लिए, तो बेटा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त बच्चों आपके लिए इतना ही है। और 9 और मैट्रिक साइंस ग्रुप के लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है। बच्चों अच्छे से तैयारी करें क्योंकि आपके सिर्फ 2 या 2.5 महीने आपके पास बचे। मार्च के अंदर डेट है, इंशाल्लाह मार्च में आपके पेपर होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।